छीन के ले गए, यहाँ पे मारपीट करा खूब और लेके चले गए। और ना कोई था पता है, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे। तो कहेगा तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को छलनी छलनी कर दूंगा। माँ बाप कहते हैं जितने बार जेल में भेजेगी उतने बार मैं निकाल के लाऊंगी, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। फिर यहाँ पर एक बार आए थे दोबारा छीनने के लिए, जब 1 महीने का बच्चा हो गया था। एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात की जानकारी आज सभी को होगी। आज एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसमें एक पिता अपनी ही बेटी को अपनी माँ से अलग कर देता है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में, जहाँ पर इस वक्त एक महिला मेरे साथ मौजूद है। दरअसल आज से 2 दिन पहले इनके पति इनके घर पर आते हैं। ये अपने पति से जो है 1.5 साल से अलग रह रही थी। वो इनके घर पर आते हैं और इनकी बेटी को छीन कर यहाँ से ले जाते हैं। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है, जिस कारण ये महिला लगातार परेशान है। एक बार इनके साथ जुड़ेंगे और पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। जी, आपका नाम? शबनम नाम है मेरा। शबनम, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? वो 3 साल शादी के हो गए, हस्बैंड मारते पीटते, और घर वाले भी ऐसी बहुत ज़्यादा चोट, मतलब दहेज नहीं दिया, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, दहेज नहीं दिया। और अब मैं 4 साल का जब 4 महीने का जब पेट में था, जब मैं इधर आ गई अम्मी के पास मारपीट करके, तो मैं इधर आने के बाद फिर 1 साल का जब लड़की हो गई, 1 साल की लड़की होने के बाद वो लेके चले गए मेरे हस्बैंड। 1.5 साल से हमारी बातचीत नहीं थी। अच्छा, मतलब कि जैसे आप 4 महीने आप प्रेग्नेंट थे, 4 महीने के आप यहाँ पर आ गए थे और 1 साल की जब आपकी बेटी हुई उसके बाद वो ले गए वापस आपको? छीन के ले गए, यहाँ पे मारपीट करा खूब और लेके चले गए। और ना कोई था पता है, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे। सारा कुछ लिखवा के दे दिया है। कब हुआ है ये? 5 तारीख को 8 बजे शाम के, हाँ, रात के टाइम में। अच्छा, मतलब अचानक से 1.5 साल बाद आते हैं, आपको आपके साथ मारपीट करते हैं और आपकी बेटी को छीन के ले जाते हैं। हाँ, कहाँ पे रहते हैं वो? ITO अन्ना नगर रहते हैं। उनकी बहन रहती है, अजय बहन रहती है उनकी बहन। उनने बोला था, मेरे पास आया था 4 बजे तक मेरे पास था रात को, उसके बाद चला गया मेरे पास। वो भी मतलब बोल रही है मेरे पास नहीं है, और जेठ बोल रहे उन्हीं के पास है। ऐसे ये लोग मतलब गुमराह कर रहे हैं। आपके पास कोई फ़ोन आया था आपका जब पति यहाँ पर आने वाला था? नहीं, कोई फ़ोन वोन नहीं आया मेरे पास। अच्छा, शादी की जैसा बता रहे हो कि कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे थे? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। 1.5 साल से आप रह रहे थे, उस बीच आपके पति से कोई बातचीत कुछ नहीं था? नहीं, एक दिन आया था जब मेरे बच्चे हॉस्पिटल में होने वाला था, वहाँ पे बस साइन करने के लिए बुला रहे थे, तो वहाँ पर भी आया, साइन करा। फिर उसके बाद भी वहाँ पे भी खूब चिल्लम चिल्ली करे, दोनों के दोनों दहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, हर बात बोल के चले गए। फिर यहाँ पर एक बार आए थे दोबारा छीनने के लिए, जब 1 महीने का बच्चा हो गया था, जब छीनने के लिए भी आए थे। जब भी हमने छीनने नहीं दिया, अब वो एकदम से आया, वो कैसे ले गया पता नहीं चला, वो एकदम से खींच के ले गया। अम्मी थी नहीं यहाँ पे। इसके खर्चा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है। मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, और ऊपर से मैं एक अगरबत्ती के काम करके बच्चे को पाल रही हूँ। और बच्चे को दूध ऊपर का भी पी रहा है, माँ के भी पी रहा है, दवाई है, इलाज है, कपड़ा है, लत्ता है, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर भी उसकी माँ बाप ने हम लोग को जीना आराम कर देता है। हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग है। जब भी फ़ोन आएगा कभी कभी तो कहेगा तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को छलनी छलनी कर दूंगा, मार के पीट के। मतलब वो आपकी बेटी को अपने साथ रखने को तैयार भी नहीं है? नहीं है। रखने के लिए अब कह रहा मैं तैयार हूँ। तो फिर जब परसों वो आए थे तो इन्हें क्यों नहीं लेके गए साथ में? क्यों नहीं लेके गया? खाली बच्चा के लेके क्यों गया? मेरे कहने का मतलब यही है। न उसकी माँ आ रही है, न उसकी बाप आ रही है, न उसकी बहन आ रही है। आज 1 साल 2 महीने के बच्चे हो गया, अभी तक खर्चा पानी क्यों नहीं दिए? खर्चा पानी तो छोड़, कम से कम आते तो बच्चों को देखभाल के तो करता है। ये तो सहारा रहता है कि हाँ इसके बच्चा है। जब तक कोई नहीं आया, इतना बीमार हुआ, हमने इलाज कराए, सारी जगह से कराए, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आया? क्यों नहीं? अच्छा, कौन से थाने में ये पूरा मामला है? आप लोगों ने पुलिस में शिकायत करवाई होगी? ये बस अड्डा वाले। नाम क्या था? थाने का नाम नहीं याद है। सनलाइट कॉलोनी तो आगे ये बस अड्डा थाना लगता है। सराय काले खान नाम है थाने का। हाँ, सराय काले खान बस अड्डा है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी तक आप लोगों को? करे मैं क्या करूँगी? बोली बेटा।
पुलिस वाले बार बार यही कह रहे हैं कि बाप ही तो लेके गया और थोड़ी कोई लेके गया। बार बार मतलब बुला रहे हैं, कुछ डांट देते हैं, धमका देते हैं और भेज देते हैं घर पे। और कुछ मतलब आगे जाके कोई एक्शन ले। छोटी सी बच्ची 1 साल की बच्ची है, माँ का भी दूध पीती है, डिब्बे का भी दूध पीती है। इसको इनको फिक्र नहीं होगा। ये बार बार जा रहे क्या करें, हम गोली मार दे उसको जाके, हम ये कर दे वो कर दे। बार बार हम लोग को ही डांट धमका के भगा दे रहे हैं और टाइम पे मिलते नहीं। अब बुलाते हैं, बिठा देते हैं, टाइम पे मिलते नहीं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। हर बार जाते हैं, हर बार डांट धमका के। जब इनके पति इनकी बेटी को लेने आए थे वो कैसी हालत में, क्या उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था? वो नशा सब चीज़ का करता है, सारी चीज़ों का उस नशा। वक्त भी पी रखी थी उन्होंने? शायद पी रखी थी उस वक्त भी। जब बच्चा नशा हर चीज़ का करता है वो। उसके बस की नहीं है ना बीवी को रखनी ना बच्चों को रखनी। अगर रखने वाला होता ना 1-1.5 साल में इसको चाहे 10 रुपये हो 20 रुपये किसी चीज़ से भी मदद करता। कभी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। इनकी मम्मी जो है सब कुछ इनकी मम्मी देखती है। जो भी दिया था बिस्तर पे जो भी दिया था खाना जेवर शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज थी या अरेंज? मतलब लव मैरिज मतलब थी, यही निकाह हुआ था। शादी ब्याह भोज ब्याह के साथ हुआ था। उस वक्त आप लोगों को अंदाजा था कि कुछ ऐसा होगा? नहीं आपको ये पता था कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, ये बोला था शूटिंग काम करती और यहाँ कुछ भी नहीं करती। माँ बाप कहते हैं जितने बार जेल में भेजेगी उतने बार मैं निकाल के लाऊंगी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। माँ से ज़्यादा उसकी बहन लोग ज़्यादा लड़ता है। अभी आपकी क्या मांग है? मुझे बस अपनी लड़की चाहिए और उनसे तलाक चाहिए। मुझे उनके साथ नहीं रहना बिल्कुल भी। आपको उन्होंने रखने से भी मना कर दिया है? और अब बोल रहे जब बच्चा ले जाने के बाद कह रहा है अब रहोगी मेरे साथ रहोगी, मतलब मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ ले जाऊँगा। अब वो कहाँ दूर ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, कुछ कर देंगे, कोई वो देगा। की बात हुई है उनसे आखिरी बार जब आप लेके गए आपकी बेटी को? बात नहीं हुई, बस उसकी बहन माँ बोल रही है मेरे पास आओ मेरे पास रहो, बस ये बोल रही है। कल मैं लेने गई अपने बच्चों को देखने गई, घर में है नहीं। खूब गाली गलौज करा उन्होंने, खूब मुझे सुनाया, उन सबों ने सुनाया मुझे, मतलब भगा दिया। मैं चली आई। आपके साथ मारपीट भी की थी अभी परसों? मारपीट तो नहीं, हाथ वाथ लगाया था, बोल भी रही थी, मारने पे चढ़ने पे भी आ रही थी, लेकिन ये लोग थी। लेकिन जब आपका पति यहाँ पर आया था आपके पति ने मारा था आपको? पहले मार पीट के ही गया था, पहले भी एक बार और आया था बच्चे लेने के टाइम में जब मार पीट करा था एक बार, फिर अभी आया था जब खींचातानी में भी हाथ छोड़ा था, फिर चला ले गया। हाँ, जब 4 महीने का बच्चा था जब भी आया था, जब भी छीन छान के गया था पेट में, जब मेरे पेट में जब बच्चा था ना यहाँ पे खूब मार के गए, पेट पे भी लात वात मार के गए उन्होंने। सास कुछ नहीं कर रही है, सास तो ये कह रही है वो सब तुम्हें मार भी देगा, बच्चा भी देगा, तो तुम तीनों माँ बेटियों को मार देगा, ऐसे बोल रहा, धमकी दिया जा रहा है, ये सब बोल रहे हैं। अभी आपको अपनी बेटी की फिक्र हो रही होगी या ठीक लगता है? और मेरा बच्चा बस हग्गिस में लेके गए हैं, कुछ नहीं पहन रखा, बस ऊपर टी-शर्ट पहन रखा येलो कलर का पहन के ऐसे बोल लेके चले गए खींचातानी में। ना उसका कोई था पता है, ना उनके घर वाले एक जैसा बता रहे कहाँ है कहाँ नहीं, ना आदमी का पता ना बच्चों का पता, दोनों में से किसी का भी नहीं पता चल रहा है। घर वालों में सबका बात हो रहा है लेकिन हमें बता नहीं रहे एक जैसा भी। क्या लग रहा है आपने ऐसा क्यों करा आपके पति ने? मतलब कि वो बोल रहा था काफ़ी टाइम से कि उसे अपनी बेटी के साथ रहना है? हाँ, वो कह रहे मैं अपनी बेटी को तो बड़ा होने दे, मैं तो छीन के ले जाऊँगा अपनी बेटी को, ऐसे बोल रहा है वो। ना वो मुझे खर्चा देते एक पैसे का, ना कुछ करते। 3 साल हो गए, 3 साल से एक पैसा भी नहीं दिया उन्होंने, भूखा तक रखा, लोगों ने खूब मारा पीटा करा। रखना भी ज़रूरी नहीं होता, औरत को हर चीज़ चाहिए। आजकल की तो औरतों को हर चीज़ का खर्चा चाहिए। जब उसका एक बेटी का खर्चा नहीं, पत्नी मतलब बीवी का खर्चा नहीं उठा पाया तो आगे जाके बेटी का खर्चा क्या उठाएगा वो? जब ये प्रेगनेंसी से लेकर हर चीज़ इनकी माँ ने किया इसके लिए, तो आगे जाके क्या भरोसा वो करेगा कुछ उसके लिए? वो तो घर पे भी कुछ नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ भी रख के देख लिया इसने, यहाँ भी रख के देख लिया, यहाँ भी पूरा दिन पड़ा रहता था, नशा करता था, खाता था और लेट जाता था। ठीक है, ये अगरबत्ती खुद लाती है, बनवाती है कारीगरों से और बिचवाती है। उसका कहने का मतलब है मुझे ऐसे रख, खर्चा पानी तू ही दे मुझे, समझे? तू काम करी, तू खर्चा पानी तू सब दे। वो मेरे कुछ हाथ नहीं में करेगा। मतलब मेरी अम्मी कोई पैसा देती है मेरे हाथ से छीन के लेके चले आते थे जब मैं वहाँ पे रहती थी। वहाँ पे पुलिस अभी कोई भी साथ नहीं दे रही है? एक जैसा साथ नहीं दे रही। अभी फ़ोन करके बोला इनने अब पहले भी कंप्लेंट की थी। लेडीज़ पुलिस बुला रहा हूँ, चलो वहाँ पे उनके घर पे। अब मैं उनके पास गई तब वो कह रहे यहाँ मतलब वो किससे कहते हो, हवलदार से मिल लो। सर का नाम क्या है जिनके हाथ में केस है? वो धर्मेंद्र नाम लिखा हुआ है इसमें।
नाम मुझे इंग्लिश में ये रहे धर्मेंद्र कुमार शायद, धर्मवीर कुमार। ये सर तो बिल्कुल सुनवाई कुछ सुनते ही नहीं हमारी। हम जाते तो और हमें धमकाते। मैं इनका नंबर भी लिखे, आप लोग कॉल करके पूछते हो तो नहीं बताते? कुछ नहीं बोलते, धमका के लिए हम इसी काम के लिए रह गए हैं क्या? हमें और कोई काम नहीं, हमें हमारा सबसे पहले कोर्ट है, हम कोर्ट का काम देखेंगे, हम ये सब काम में इतना ध्यान नहीं देंगे। उनकी रिकॉर्डिंग तक के है हमारे पास, सारी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, जब आपके पति यहाँ पर आए थे वो रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, जब बच्चा छीन के लेके गए? छीन के नहीं, तो धमकी दे के गए हैं, उनका मतलब रिकॉर्डिंग है। पहले मतलब धमकी दे के गए हैं, रिकॉर्डिंग करके भेजा है, मैं तुम्हें आऊँगा, गोली से मार दूंगा, चाकू मारूंगा, तुम तीनों माँ बेटियों को। अच्छा, मतलब शादी के बाद से पहले उन्होंने दहेज के लिए आपको प्रताड़ित करना शुरू करा, फिर आपके लिए बेड के लिए हर एक चीज़ के लिए बहुत तंग करा उन्होंने। काम भी करती, जब भी बोलते कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है। मैं लव मैरिज की थी ना, तो मम्मी की मर्जी नहीं थी लड़का कैसा है कैसा नहीं, किस घर से है कैसा नहीं है, तू एकदम से अचानक से शादी कर रही है, तो इनकी मर्जी नहीं थी। तो इन्होंने कुछ गुस्से में नहीं दिया, तो कुछ अगर लड़की ये शादी के बाद गई तो देखा, तो 1-2 महीने देखी इसने, तो कुछ करते ही नहीं थे इसके लिए, ये परेशान रहती थी। 1-2 महीने के अंदर ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि अकेली माँ की बेटी है। बेटी तो इनकी 2 है, एक बड़ी बेटी है, उनकी शादी हो गई ससुराल में, ये दूसरी बेटी के लिए अकेली बेटी है, इनका काम ऐसा है, अपना काम हम करती है, तो बहुत सारा दहेज मिलेगा। इस चीज़ के लिए मेरी उसका मर्डर हो गया लव मैरिज के चक्कर में, वो भी लड़का प्यार करता था। अम्मी इसी डर से अम्मी ने मेरी शादी करा दी उनसे। अच्छा, ये बताओ कि आपने लव मैरिज जब की थी, आप पहले आपके पति थे वो काम करते थे कुछ? वो बस बोलता था मैं शूटिंग लाइन में काम करता हूँ, पता नहीं करता। कहाँ मिले थे उन्हें? यही काले खां में ही आना जाना था, मतलब दोस्त यार रहते थे यहीं पर गली में, तो आना जाना था, उसी से बातचीत चली थी, तब हुई। आपकी माँ तब तैयार नहीं थी शादी के लिए? मना कर दिया, कुछ दिन बातचीत चलाया, जब धमकी दिया, जब बात कर, जब हुआ। अच्छा, आपको भी बोला गया कि शादी नहीं करवाओगे तो बेटी को भगा के ले जाऊंगी। तो हमने भगाने से अच्छा है चल निकाह करवा दूँ। उम्र नहीं थी इसकी। मेरी बहन का एक मर्डर हो गया है, मम्मी डर गई, सोचे इसका भी ना मर्डर हो जाए। उनका नाम मसीरा है, अभी 2018 में उनका मर्डर हो गया। अभी उससे भी वो लड़का बहुत प्यार करता था, उसी ने मार दिया, अब वो जेल में हैगा। उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अम्मी इसी डर से फिर मेरी शादी करा दी। अब वो लड़की लेके भाग गया, मेरी लड़की को ना दे रहा है ना कुछ, कह रहा है मैं नहीं दूंगा लड़की को, तुम कुछ भी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, मतलब कोर्ट भी चले जाओ, कहीं भी चलो, कितना भी केस कर दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा अपनी लड़की को। बस उसकी माँ लोग धमकी दे रही, उस लड़के का अभी तक कॉल तोल कुछ भी नहीं आया, उससे बातचीत नहीं हुई है मेरी। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पूरा मामला सुना, किस तरीके से परेशान है। करीबन 1.5 साल बाद इनके पति यहाँ पर आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं और इनकी बेटी को इनके हाथों से छीन कर ले जाते हैं। हालांकि अभी तक जो है इनकी बेटी की कुछ भी जानकारी इनके सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार इनकी बेटी कैसी है, किस हालात में है, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से भी कुछ खास अभी तक तफ्तीश नहीं की जा रही है, ना ही इनके पति का कुछ पता चल पाया है, ना ही इनकी बेटी का कुछ पता चल पाया है, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब इस मामले में सवाल यही उठता है कि आखिरकार पुलिस द्वारा कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जैसे कि इन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही लगातार इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अब जो है इनकी बेटी को भी इनसे छीन लिया गया है। इनकी यही मांग है कि इनकी बेटी को इनको लौटा दिया जाए और इन्हें अपने पति के साथ नहीं रहना। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं अचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।